किसलय कक्षा 8 दूसरा पाठ, जो कि हम प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ में सारांश के रूप में इस पाठ को समझने की भी कोशिश करेंगे। यह पाठ आपको एक बालक के बचपन की कहानी के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार जो हैं प्रेमचंद्र जी हैं। तो चलिए पाठ की सारांश की ओर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है, जिसके रचनाकार या लेखक भी कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कहानी जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यह एक बचपन के परिस्थितियों का बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण करता है। लेखक ने उस अभावग्रस्त बालक के मन व्यस्त की तरह सोचता है। अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद का पर्व आया है। गांव में खुशी का माहौल है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी में हैं और बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें आज मेला घूमने के लिए पैसा जो मिलेगा। लेकिन हामिद जो एक गरीब बालक है, उसके माता पिता हैजा की बीमारी से मर चुके हैं। एक बूढ़ी दादी अमीना उसे पाल रही है। हामिद को मेला घूमने के लिए अमीना ने मात्र 3 पैसे दिए हैं। ईदगाह पर नमाज पढ़े गए। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर आकर रंग बिरंगे मिठाइयाँ खाने लगे। लेकिन हामिद ललचाई निगाहों से उन्हें देखता है, लेकिन वह क्या करे, उसके पास 3 ही पैसा है। लेकिन वह खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उसे पास मात्र कितने पैसे हैं, तो 3 पैसे हैं। बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, रंग बिरंगे खिलौने देखते हैं, अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं। लेकिन फिर भी हामिद उन रंग बिरंगे खिलौनों को आकर्षित नहीं कर पाता है। हामिद आगे बढ़ा। कई प्रकार की चीज़ें बिक रही थी। बच्चों की ज़रूरत की कई चीज़ें थी, लेकिन वह इससे भी पैसे में एक चिमटा खरीद लेता है। वह चिमटा दादी के काम आएगा। जब उसकी दादी रोटी पकाती है, उस समय उसका हाथ जल जाता है। उसे चिमटा लेकर बच्चे के बीच आता है। यहाँ बच्चे उस चिमटे का उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं कि क्या हेलाई ले लिया है, इससे क्या फ़ायदा होगा। हामिद समझाता है और बच्चों को दिखाता है, कहता है कि ये देखो। कंधे पर रखता है तो कहता है बंदूक है। हाथ में लेकर कहता है यह फ़कीर का चिमटा है। हामिद ने चिमटे को घुमाते हुए कहा, अगर एक चिमटा दे दूँ तो तुम्हारे खिलौने की प्राण निकल जाएगा। मेरे चिमटे को कोई बाल बाका नहीं हो सकता है। फिर बच्चे चिमटे के कायल हो जाते हैं और सब लोग हामिद के चिमटे को हाथ से छूना चाहते हैं। हामिद ने सबके खिलौनों को बारी बारी से छुआ। बच्चे गांव आकर अपनी अपने खिलौने से खेलते हैं और सभी के खिलौने कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन हामिद का चिमटा बरकरार है। हामिद को देखते ही दादी अमीना गोद में उठा लेती है। सहसा हाथ से चिमटा गिर जाता है और वह चौंक जाती है। चिमटा कहाँ से आया, वह गुस्सा में आ जाती है। लेकिन जब वह कहता है दादी तुम्हारा हाथ अब नहीं जलेगा, दादी का क्रोध अब स्नेह के बादल में बदल जाता है और वह सोचने लगती है हामिद में कितना त्याग, सद्भावना और विवेक है, कितना वह अपने दादी से प्रेम करता है। वह बच्चों को मिठाई खाते देखकर, खिलौने से खेलते देखकर उसका मन भी मचला होगा। लेकिन सभी इच्छाओं को दबाकर उसने दादी का ख्याल रखा। अमीना की आंखों से स्नेह के आंसू बहने लगते हैं और वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देता है। हामिद इसका रहस्य क्या समझ पाए। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और इस कहानी के जो रचनाकार हैं प्रेमचंद्र जी हैं। पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम ईदगाह, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास है क्योंकि उसके घर में
अन्न का एक दाना भी नहीं है। फिर भी हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह जाएगा। इस कारण से अमीना उदास है। दूसरा प्रश्न है, हामिद मिठाई या खिलौनों के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईदगाह, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। बचपन में यदि बच्चा अभाव से ग्रसित होता है तो उसकी सोच भी बदल जाती है। हामिद भी ऐसे ही सोच का बालक है, जो केवल जीवा स्वाद में नहीं आता है, वह क्षण भर के लिए होता है। खिलौने तो मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़े तो उसका रंग उड़ जाएगा, टूट फूट सकता है। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा और दादी के काम आएगा। जब दादी उसकी रोटी सेकती है तो उसकी उंगलियां हमेशा जल जाती है। इसलिए हामिद अपनी सूझबूझ से चिमटा लेना पसंद करता है। तीसरा प्रश्न है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईदगाह, लेखक का नाम प्रेमचंद्र है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। चौथा प्रश्न है, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन से विचार आए? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईदगाह, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क व्यक्ति की तरह विचार आता है। खिलौना सभी अच्छे हैं, हर एक का दाम 2 पैसा है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने खिलौने यदि हाथ से छूट जाए तो वह चकनाचूर हो सकता है। पानी पड़े तो इसका रंग धुल जाएगा और ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? जब वह लोहे के दुकान की तरफ जाता है तो चिमटा देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। कभी कभी वह रोटी सेकती है तो उसकी हाथ तवे पर सटकर जल जाती है। अगर वह दादी के पास चिमटा होगा तो वह रोटी अच्छे से पका पाएगी और बहुत खुश होगी, उसकी उंगली कभी नहीं जलेगी। उसने पैसे को सार्थक उपयोग किया और वह बर्बाद नहीं किया। 5वां प्रश्न है, हामिद चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कहता है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईदगाह, लेखक का नाम प्रेमचंद्र है। हामिद चिमटे को बंदूक, फकीर के चिमटे, मंजरी और खिलौनों के जान निकालने वाले हथियारों के रूप में उपयोग की बात करता है। 6ठा प्रश्न है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईदगाह, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। यह कहानी एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर एक बच्चे के जो अभावग्रस्त है, बचपन की उसकी सोच और कहानी, यहाँ तक कि चुनौती, बच्चों की परिपक्वता, कहानी के मुहावरे और जटिल शब्दों के प्रयोग के साथ साथ कहानी का अंत है वह बड़ा ही मार्मिक ढंग से किया गया है। अमीना की आंख भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है। 7वां प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम ईदगाह, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। चिमटा को देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव आए। पहला, लड़का कितना बेसमझ है, वह नहीं कुछ खाया न पिया, कोई न खिलौना लिया, चिमटा क्यों लाया? लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगली तवे पर जल जाती है इसीलिए मैंने इसे लाया, दादी का भाव बदल जाता है। दूसरा है, हामिद में कितना त्याग और सद्भावना, विवेक, बुद्धि है और बच्चों को मिठाई खाते देखकर अवश्य उसका मन ललचा होगा, लेकिन बुढ़िया दादी की ख्याल बना रहा और उसने दादी के लिए चिमटा किना। आज हम लोग ईदगाह कहानी साथ में कक्षा 8 पाठ का प्रश्न उत्तर संपूर्ण किए हैं। यह वीडियो आपको न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से मैं विक्रम कुमार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कैसा लगा आप ये वीडियो देखकर हमें बताइए। धन्यवाद।